नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। तो दोस्तों, भारत जैसा देश जहां साधु संतों, आध्यात्म, धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हर बात यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो रही है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जहां तमाम राजनीतिक मुद्दे गौण हो जाते हैं, जो जनता है उनके अपने मसले जो है वो साइड में चले जाते हैं, और सबसे प्रमुख जो है वो धर्म के मुद्दों पर सरकारें बनती है, बिगड़ जाती है। धर्म के मुद्दों पर वोट पड़ते हैं, धर्म के मुद्दों पर, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कानून जो है वो धर्म का पक्ष लेता नजर आता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आज अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में धर्म कितना महत्वपूर्ण है। सारी चीजें तमाम आपकी अपनी पर्सनल, जितने भी एक जो जनता के, एक लोकतांत्रिक देश में जनता के जो तमाम मुद्दे हैं वो साइड में पड़े रह जाते हैं, और वहां पर धर्म की इतनी ज़्यादा महत्ता है, धर्म को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इतना प्रमुख माना जाता है, और ऐसे ही साधु और संतों का जो मान है वो सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। आप सोचिए, ऐसे देश में पत्रकारिता के नाम पर भी ऐसी ही कुछ चीज़ें परोसी जाती हैं ताकि टीआरपी चैनल्स की बढ़ सके, और ये काम गोदी मीडिया से बखूबी कोई और करता ही नहीं है। सबसे अच्छा काम है ये। उनके तमाम जो डिबेट्स होते हैं, तमाम जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, प्राइम टाइम शोज होते हैं, आप देखिए 100 में से 80 आपको धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ मिलेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर मिलेगा। ऐसे देश में न्यूज़ नेशन जैसा एक चैनल पता नहीं क्या करना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था, और क्यों वहाँ पर इस तरीके का पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया, और वो ही जाने, न्यूज़ नेशन वाले ही जाने या ऊपर वाला ही जानता है कि आखिर वो भारत की जनता को दिखाना क्या चाह रहे थे। दोस्तों, न्यूज़ नेशन में एक कुछ इंटरव्यू या कोई प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया जहाँ पर आईआईटी बाबा को बुलाया गया। आईआईटी बाबा आप जानते हैं, जो महाकुंभ के दौरान एक युवक जो अपने आप को आईआईटी बाबा बताता है, उसकी कई सारी वीडियोस वायरल हुई, कई सारे उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो वायरल हुए वहाँ से, और जिस तरीके की पहली बार हुआ पता चला लोगों को, तो कई लोगों को लगा अरे आईआईटी होकर अध्यात्म की राह पकड़ ली। ऐसे करके उनको प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई, और धीरे धीरे जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप डीपली किसी के अंदर चले जाओ तो फिर सच्चाई बाहर आने लगती है। और यही हुआ जब चैनल्स, जब यूट्यूबर्स या जो भी, जिसके भी ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जब इस आईआईटी बाबा की सच्चाई बाहर आने लगी कि ये तो अंट शंट कुछ भी बोलता है, ये नशे में बोलता है, नशेड़ी होने की भी बातें सामने आई। हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन बहुत सारी बातें इस तरीके की वो कहते नजर आए, और उनके बोलने के और हाव भाव के तरीक़ों से कई लोगों की इस तरह की टिप्पणियाँ थी, सोशल मीडिया पर इस तरीके से ट्रेंड किया। कई बातों पर उनकी राय इस तरीके की थी कि हर कोई सोच में पड़ जाता था। हर कुछ वो बोलते थे, कभी कहते मैं कृष्ण का अवतार हूँ, कभी कहते मैं स्वयं महादेव का अवतार हूँ, कभी कुछ, और यहाँ तक कि उन्होंने संत समाज को भी एक तरीके से ऐसा कर दिया था कि नहीं, वो कोई है ही नहीं, मैं हूँ जो हूँ वो। तो इस तरीके की बातें जब आईआईटी बाबा करने लगे तो वो कई लोगों के निशाने पर भी आए, हंसी के पात्र भी बने, कई सारी चीज़ें जो है वो वायरल होने लगी, लोग उनकी नकल भी उतारने लगे, लोग उनको कोसने भी लगे, गलत भी बताने लगे। ये भी मांग की गई कि ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करना है चैनल्स, लेकिन गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है। अब रात दिन उनको उठा कर उनके नाम पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ऐसा ही एक प्रोग्राम करने के लिए न्यूज़ नेशन ने उनको फिर से स्टूडियो में इनवाइट किया। अब दोस्तों, होता यह है कि आईआईटी बाबा जब उस स्टूडियो में आते हैं तो वो शुरू ही हो रहे होते हैं, और वहाँ पर महामंडलेश्वर बने हुए हैं, और ये इस तरीके की कुछ बातें वो करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जो दूसरे और संतों को वहाँ पर जो आमंत्रित किया गया था उस शो के लिए या इंटरव्यू के लिए, पॉडकास्ट जो भी, तो उसके लिए वहाँ पर वो सब संतों का आगमन होता है। और जैसे ही उनको आईआईटी बाबा देखता है तो वो भड़क जाते हैं, वो कहते हैं इन लोगों को काहे के लिए बुलाया है। तब वहाँ पर बोले कि ठीक है, फिर मैं तो जा रहा हूँ। अब जैसे ही ऐसा होता है, जैसा ही आईआईटी बाबा ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तब साहब जो सीन वहाँ पर क्रिएट होता है, साधु संतों का बोलना शुरू होता है, सवाल पूछना शुरू होता है, और आईआईटी बाबा के हाथ में जो चाय का कप होता है वो उस एंकर के ऊपर वो फेंक देते हैं। उसके बाद में साधु संतों द्वारा जिस
भाषा में उनसे सवाल जवाब किए गए या जिस भाषा में वो आक्रोश व्यक्त किया गया कि हमारे आते ही आप भाग रहे हैं, ऐसा आखिर क्यों है, पाखंडी है, ये है वो है, इन शब्दों को भी बोलते हुए अगर ये शो होता तो दोस्तों फिर भी एक बार माना जा सकता था। लेकिन दोस्तों लगातार मैं आपको पूरी क्लिप दिखाऊंगी बिना कट किए, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें दिखाई दी वो वाकई में बहुत ज़्यादा विचलित करने वाली थी। बहुत ज़्यादा ऐसा था कि ये न्यूज़ नेशन आखिर धर्म का अपमान या साधु संतों का अपमान करना चाह रहा था या आखिर क्या चाह रहा था। वहाँ पर बुलाकर वो ऐसी कौन सी डिबेट करवाना चाह रहा था और क्या तस्वीर जो जनता में गई है सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए ये सब कुछ करना था। आईआईटी बाबा की असलियत वहाँ पर सामने आती है, साधु संतों की जो भाषा शैली है वो आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार आप ये वीडियो देखिए। तो महामंडलेश्वर पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं, मतलब तो मतलब साधु क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना। देखो भाई, इन लोगों ने ना ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर कितना लड़ाई किया था तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे पता था जैसे बातें बोलते हैं ना। तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो आटी ढाबा दे, आटी ढाबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। शुरू कर देंगे। क्या बोल रहा है? नहीं क्या बोल रहा है? तुम मारोगे? पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। पाकिस्तान का एजेंट है ये पाकिस्तान का एजेंट है, पूरा सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। रोड पर मैं एफआईआर क्लोज कर रहा हूँ। स्टूडियो के अंदर कर रहे हो इन लोगों ने, स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया नहीं आता और इन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। उनको वो करोगे, ये स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। बहुत जरूरी है, ये पागलपंथी नहीं चलेगी। तुम साधु संतों का सम्मान नहीं करते, साधु संतों का सम्मान नहीं। कोई गेट बंद नहीं, गेट खुला। ये मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ का मौन अपमान कब है? का मौन अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हो। किसने मारने के लिए किसने कहा? किसने मारने के लिए? हाथ उठाने के लिए, हाथ उठाने के लिए। तुम्हारे केस करूंगा। क्या किया है? तुम जबरदस्ती करवा रहे हो मेरे साथ। गेट बंद है, तो जा रहे हो ना फिर? क्यों जा रहे हो? जवाब दो। तुमने कैसे कहा इंडिया हारेगा? क्या बड़े हैं? इसको बैठा, इसको कहीं नहीं बाहर भेजना है। वो बात नहीं करना चाहिए। वो नहीं, अब बुला उसको। दादा भक्त बन रहा था कोई, वो ना वो। सारे हो फांसी वाला काम ही हो, गई था काम ही था। और इस टाइम भी तोड़ दूंगा ना तुम्हारा। आ जाओ, तुम धर्म का ये क्या है? धर्म को उठा रखा तुम क्या करो? पाकिस्तान का एजेंट है ये पूरा सीन वहाँ पर होता है और आप सोचिए वो बार बार अपना जो एक मोबाइल है वो चालू कर लेते हैं वहाँ पर, हो सकता है लाइव या व्हाटएवर वो वीडियो बना रहे थे और वो ये भी कहते हुए आते हैं कि देखिए इन्होंने गेट जो है वो लॉक कर दिया है, बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। और इस तरीके से वहाँ पर लगातार जब साधु संतों द्वारा उनके ऊपर
आक्रोश किया जा रहा था तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं और ऐसा बताने लगते हैं कि ना तो मुझे अपमान का डर है, ना मुझे सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। इस तरीके की बातें वो करने लगे। बहरहाल धीरे धीरे गेट वहाँ से खुलता है और गेट खुलने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो एक बार फिर से ये सभी संतों ने वहाँ पर उस कॉरिडोर में उनको घेर लिया और फिर जिस तरीके की भाषा का संतों द्वारा भी उपयोग किया गया, मतलब वो वाकई में अपने आप में सोचने वाली थी कि ये लोग हमें अब दिशा देंगे धर्म की, ये लोगों को हम मानते हैं कि ये हमें धर्म के करीब, आध्यात्म के करीब, ईश्वर के करीब ले जाएंगे, ये हमें सही राह पर चलना दिखाएंगे, इनसे हम जो है वो सीख लेंगे, दक्षिणा लेंगे, दीक्षा लेंगे, दक्षिणा तो नहीं, दीक्षा लेंगे। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ऐसे होते हैं धर्मगुरु जिनकी भाषा शैली इस तरीके की थी। और सबसे बड़ी बात कि IIT बाबा को बुलाना वहाँ पर, आखिर ऐसा क्या था दोस्तों, जबकि होना तो ये चाहिए था। खैर कुछ सवाल है जो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए कि कॉरिडोर में उस वक्त क्या हुआ। देखिए। तुम्हें ज्योतिष का जाप पता है? तुमने कैसे कहा? तुम हमें देख के भाग रहे हो? आज सनातन का बेड़ा करके कहने किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको ही बाबा है। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है इसको सनातन, ये IIT बाबा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे तमाशा बना दिया ये बदतमीजी, बताओ इनके ऊपर लक्ष्य चला दिया। ये बाबा है, ये बात भी कैसे बताओ, ये बाबा है, ये अपने को संतों ले जाता रही है। इस प्रकार से इसने उठा करके और चाय गर्म फेंका है। ये भगवान ये संत के लक्षण है? ये संत के लक्षण है? शास्त्र ने स्पष्ट कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना है। संत का हृदय जो आदमी अपनी माँ को करुण अवस्था में, शास्त्र ने बड़ा स्पष्ट कहा है, सुन लीजिए। शास्त्र, मैंने सिर्फ कहा कि बैठ जाइए। महामंडलेश्वर कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा बाबा है। मैंने सिर्फ कहा बैठ जाइए। संत के लक्षण क्या होते हैं इसको पता है? पूछ कर दिखाइए, संत का लक्षण बताइए इसका क्या है। शास्त्र ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी को कहा ही न जाना। नौटंकी कर रहा है किस बात के लिए? किसने इसने? ये संत के लक्षण है, माफी मांगो इसको, बोलो इसको माफी मांगेगा। इसने चाय किसने उठा के मेरे को डाला? चाय किसने फेंका? ठीक है, आज ये जवाब देगा, आज ये करेगा। हम आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आराम से बात कीजिए ना। आप युद्ध को क्या कह रहे हो? आइए पर हमसे आइए। आप क्या समझते हो कि सिर्फ आप हाथ उठाना जानते हो? हम जितने सन्यासी हाथ उठा नहीं सकते, लेकिन हम अपनी मर्यादा को जानते हैं। हमें पता है कि आप ही क्या बताइए, द्रोणाचार्य जो थे एक शब्द पर नेपाल को 2 टुकड़े करवा दिया। आप वहीं के रहने वाले हैं। अब मुझे बताइए, अगर आप मेरी तरह ही निरुत्तर हुए हैं या नहीं हुए हैं, अब भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये भाषा शैली सही है, तो फिर
आगे कोई भी बात करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, और फिर तो ठीक है, जैसा है वैसा है। और इसीलिए शायद गोदी मीडिया आप लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाता भी है, तमाम मुद्दों से हट करके आपके लिए ऐसे ऐसे शोज़, ऐसे ऐसी चीज़ें आप तक लेकर के आता है ताकि आपको मज़ा आए, एंटरटेनमेंट हो, उनका भी टीआरपी बढ़े। और यही इस सब खेल में एक धर्म जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको कहीं ना कहीं मजाक बना दिया गया। साधु संतों का जिस तरीके का आचरण हुआ करता था, एक बिल्कुल ही सात्विक और बहुत ज्ञान से ओतप्रोत, बहुत शालीनता, बहुत शांति, बहुत सूझबूझ के साथ वो जवाब, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि अज्ञानता से ज्ञान की ओर, तो जो लोग उनसे सीखते हैं वो अज्ञान बनकर उनके सामने बैठते हैं और वहाँ से ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं। वो होते थे हमारे साधु संत, हमारे देश की जो एक धरोहर है। लेकिन ये लोग कौन हैं जो इस तरीके की घटिया माँ बहन की गालियाँ तक वहाँ पर स्टूडियो में दे रहे हैं? और IIT बाबा जैसा युवा, जो सवाल मैंने आपके सामने रखने की बात की थी वो ये थी दोस्तों कि आप सोचिए कि इस देश का सिस्टम कितना ज़्यादा नकारा हो चुका है, या कितनी ज़्यादा संभावनाएं जो है वो युवाओं से दूर चली गई हैं। आप IIT किया हुआ एक युवा देश के लिए कुछ कर गुजरने के बजाय, देश के लिए एक एसेट साबित होने के बजाय इस तरह की राह पकड़ लेता है। आध्यात्मिक राह पकड़ने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या ये आध्यात्मिकता भी है? IIT बाबा की बातें, आप वीडियोस उनकी देखिएगा, अपने स्तर पर देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगी। क्या उनकी बातें और क्या उनका जो तरीका है वो वाकई साधु संतों वाला है? आपको लगता है ऐसा कि उनको वाकई उतना ज्ञान है, या फिर उन्होंने देख लिया है कि इसके अंदर अच्छा फ्यूचर है, महिमा मंडन इससे हो जाता है और एक अच्छा, भारत जैसे देश में लोगों को, भोले हैं लोग तो मूर्ख बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और यही ये IIT बाबा करता है। उल जुलूल बातें करता है, उल जुलूल कुछ भी ज्ञान किसी के भी सामने, और कैमरा फोकस देख करके ये और ज़्यादा उद्वेलित हो जाता है और इस तरीके की पता नहीं अंट शंट क्या बातें करता है। तो इस तरह के साधु संतों की क्या भारत देश में अब ज़रूरत है? और जिस तरीके से न्यूज़ नेशन पे ये पूरा तमाशा बनाया गया, तो अपने आप में बहुत सारे सवाल उठते हैं। भारत देश की सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर इस लेवल का युवा एक देश के लिए प्रगति में हाथ बटाने के लिए एसेट साबित होने की बजाय अगर इस तरह की राह पर चला जाता है जहां पर उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह की ज्ञान बांटना है, बातें करना है, तो फिर देश का सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और ऐसे काबिल युवा जो IIT तक जाकर के वापस लौट आ रहे हैं और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी और इस तरह की अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, तो फिर पूरा का पूरा देश, वहाँ की जनता, सरकार, सभी सवालों के घेरे में है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।